चलो बच्चों स्टार्ट करो। ये z है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये भी z है, 2 नहीं है। बच्चों ना आए तो अभी आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप करो या चैट में लिख के, ठीक है। इसको मैंने ऐसा लिख दिया। तो बच्चों सेंटर, ये सर्कल होता है, अगर आप याद करो z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, मतलब ये सेंटर और ये रेडियस है ना। लेस देन मतलब इन पॉइंट ऑन दी सर्कल एंड इनसाइड अ सर्कल। देखो क्या बात है वर्जिल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ मौलिन ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये पॉइंट सेंटर हो गया बच्चों 2 - 2 और रेडियस हो गया 2, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ अगर करना चाहें तो देखो 1 2 1 2 -1 -2, ठीक है। सेंटर है बच्चों 2 -2 ये, और रेडियस 2, रेडियस 2 है, ठीक है। ठीक है, ऐसा सर्कल बन गया। अच्छा इक्वल टू है, ठीक है। देखो रेडियस भी 2, देखो सेंटर 2 -2 है और रेडियस भी 2 लग रहा है, देख लो आप। और यहाँ पे क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू, तो मतलब क्या हो गया, ऑल पॉइंट ऑन द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, एंड है मतलब इसमें जो पार्ट शेड होगा, इसमें जो पार्ट दोनों में कॉमन होगा वही आंसर होगा। इसको भी शेड करेंगे, इसको भी शेड करेंगे, जो कॉमन वही आंसर। अब देखो इसका मैं बता रहा हूँ, अभी हमने जस्ट पढ़ा मॉड z माइनस कुछ भी साइन हो, आप इक्वल टू लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप ऐसा लिख दो, है ना, और इसको लिख डालो, ठीक है। तो बच्चों में a हो गया 1,0, b हो गया 3,0, ठीक है। तो 1,0 हो गया बच्चों ये पॉइंट, 3,0 हो गया ये पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी हमने कल ही पढ़ा था, 1,0 ये 3, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन हो जाएगा। मैं रेड से बना देता हूँ। अच्छा इक्वल टू है क्या, तो इक्वल टू है तो डार्क लाइन से बनेगा, ऐसा बन गया। अब सोचना बात को, ये a है और ये b है, z का दूरी a से कम होना चाहिए, z का दूरी a से कम होना चाहिए। तो बताओ 1 शेड करूं या 2 को शेड करूं, z 1 की तरफ होगा या 2 की तरफ होगा, z का दूरी a से कम होना चाहिए। तो बच्चों बताओ a के तरफ शेड करना चाहिए या b के तरफ शेड करना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे a ले ले, z ले, तो z का दूरी a से देखो कम है, z b के मुकाबले, तो अपना पार्ट इधर की तरफ आंसर हो जाएगा, है ना। इधर की तरफ पूरा शेड कर देंगे और इक्वल टू इसलिए डार्क लाइन। और अब देखो इस लाइन के इधर और सर्कल के अंदर, इस लाइन के इधर और सर्कल के अंदर, तो कौन सा पार्ट हो गया आंसर, ये हो गया। बोलो समझ में आई सभी को ये बात, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लो फटाफट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी पे आते हैं, जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहीं पे बच्चों को तकलीफ होता है, इसलिए अच्छे से देखना, ठीक है। लिखा हो जाए, ठीक है। इफ मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3 इक्वल टू 1, z1 plus z2 plus z3 equal to 0, then the area of triangle whose vertices are this. ठीक बच्चों, हमने क्या किया, बस z2 के बदले -z2 लिख दिया। तो -z2 भी आप देखो तो z2 ही हो, मॉड ऑफ z2 ही होता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसका प्रूफ देखना बाकी है, ठीक है।
चलो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब देखो, हमें कंफ्यूज नहीं करना, दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं भाई, दोनों एक ही घर के लोग हैं, ठीक है। देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ, हमने क्या सीखा, मॉड z1 माइनस z2, बात एक ही है, प्लस लिखो माइनस लिखो। देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ ना, ताकि आपको याद हो जाए, और समझ लोगे तो भूल के भी नहीं भूल पाओगे। देखो इसको हमें एक बार प्रूव करना है, ठीक। अब इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। चल, एक ट्रायंगल बनाया बच्चों हमने, ये पॉइंट ए है दैट इज z1, पॉइंट बी है z2, ठीक है। तो आपसे अगर मैं बोलूँगा ओ ए क्या हो गया, z1 से ओरिजिन का दूरी, है ना। ओ ए क्या हो गया, z1 से ओरिजिन का दूरी, इसको तो हम प्यार से मॉड z1 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से ओ बी क्या हो गया भाई, z2 का ओरिजिन से दूरी, तो ये तो मॉड ऑफ z2 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए बी क्या हो जाएगा भाई, ए बी हो जाएगा z1 और z2 के बीच का दूरी, है ना। ए बी क्या हो गया, अब तुम z1 माइनस z2 लिख दो, z2 माइनस z1 लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, आपको बचपन से सिखाया गया कि सम ऑफ टू साइड्स, है ना, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, बोलो सिखाया कि नहीं सिखाया गया। तो बच्चों ओ ए को हम क्या लिख देंगे, मॉड z1, ओ बी को क्या लिख देंगे, मॉड z2, ग्रेटर देन, ठीक है। हम इसको क्या लिख देंगे भाई, मॉड ऑफ ए बी को मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है। अब आपको पता है कि इस पूरे चीज को उधर लिख दूं, ये पूरे चीज को उधर लिखो तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये पूरा इधर लिख दिया, ये पूरा उधर लेके चले गए, तो साइन क्या हो गया बच्चों, चेंज। अगर आप कंपेयर करो तो ये तो ऊपर वाला पार्ट ही है यार, देखो ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। इक्वल टू भी नहीं है, इक्वल टू भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। फिर आपको ये सिखाया डिफरेंस ऑफ टू साइड। अब देखो हमें पता नहीं ओ ए और ओ बी में कौन बड़ा है, इसलिए मैंने मोड लगा दिया। डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज क्या होता है, लेसर देन थर्ड साइड, होता है ना। ये ट्रायंगल पढ़ा है, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये सब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओ ए के बदले क्या लिख देंगे हम लोग, ओ ए के बदले मॉड ऑफ z1 लिख देंगे, माइनस ओ बी के बदले क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ z2, और एक और मॉड है भाई, और ए बी के बदले क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो ये तो कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया, है ना, ये इससे छोटा और ये इससे छोटा, तो मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, इस पूरे का मॉड, दिस इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2 और लेस देन मॉड ऑफ z1, ठीक है। और यही सेम साइन, अब तुम z2 के बदले माइनस z2 लिखना तो प्लस आ जाएगा। बोलो प्रूफ समझ में आ गया सबको, बोलो बच्चों, यही समझना था मेन, और भी इसके बाद भी थोड़ा बहुत है समझने का, लेकिन मेन यही है। क्या सभी को समझ में आई, रेज योर हैंड। अच्छा अब हम समझते हैं बच्चों कि ये इक्वल टू क्यों है, ठीक है। अभी यहां से थोड़ा लेवल बढ़ेगा अचानक से, ठीक है। अभी मैं इक्वल टू का ही बारे में बात करते हैं, इक्वल टू भी लिख लो, ठीक है। इक्वल टू के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। देखो दूसरा वाला तो आपको मैंने समझाया ही था, क्या था भाई, z1 प्लस z2 मॉड मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, और फिर पूरे का भी मॉड, ठीक, इतना लिख लो आप।
चलो बच्चों, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें आपको समझाने वाला हूँ। अब देखो मैं ना दो को पिक करता हूँ, सेम साइन वाले को। देखो इन दोनों में सेम साइन है प्लस, तो केस 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लाइट क्यों हो गया यार, मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, फिर से लिख देता हूँ। देखो आप भी फिर से लिखोगे, आपको भी याद हो जाएगा, और सम सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कई बार बच्चे ना सिर्फ समझ के चले जाते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो कोई फायदा नहीं पड़ के फिर। अब सुनना, ये हमने प्रूफ तो कर दिया, अभी इक्वल टू के बारे में बात करते हैं। केस 1 बच्चों, केस 1 मतलब सेम साइन लेते, देखना यहाँ यहाँ प्लस साइन है और यहाँ यहाँ माइनस साइन है, तो इन दोनों को मैं नीचे उतार रहा हूँ, ठीक है। मोड ऑफ Z1, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना अच्छे से, ठीक है। केस 1 में 2 है, यहाँ पे लिख लो O Z1 and Z2 lie on सेम साइड ऑफ ओरिजिन। फिर आप लिख लो, मैं समझाता हूँ। ये सेम सेम साइन दिया ना, सेम साइड ऑफ ओरिजिन। ये कुछ बच्चों ने स्ट्रेट लाइन में थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता, तो अलग ही था वैसे, तो इससे मिलता जुलता चीज पढ़ा है आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में भी, कि 2 पॉइंट रखते हैं लाइन के ऊपर, लाइन के क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेम साइन आता है तो दोनों पॉइंट सेम साइड होता है। यहाँ तो सेम वैसा नहीं है, अभी आपको समझाता हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। अगर सेम साइन हो, देखो ये सेम साइन है यहाँ भी, ऊपर भी नीचे भी, तो O Z1 एंड Z2 lie on सेम साइड ऑफ ओरिजिन। अब देखो इसको समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखना बच्चों, ये ओरिजिन है, ये Z1 है और ये Z2 है, ठीक है। बच्चों आपसे अगर मैं पूछूं -Z2 किधर होगा, कोई बताएगा -Z2 किधर होगा? एनीवन? कोई बताएगा? ये Z1 है, ये Z2, -Z2 किधर होगा? इधर होगा, देखो, ठीक है। ये दूरी बच्चों यहां से यहां तक हो जाएगा मोड Z1, ये यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगा? मोड Z2, ठीक है। अब देखो मोड Z1 मतलब, देखो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, बड़ा माइनस छोटा, तो मोड Z2 ये देखो यहां से यहां तक। अच्छा, और ये दूरी मैं आपको रेड से बता रहा हूँ, ये दूरी क्या होगा भाई? कोई बताएगा ये दूरी रेड वाला क्या होगा? ये रेड से मैंने हाईलाइट किया, एनीवन? Z2 minus Z1। हाँ, Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2 एक ही बात है ना। अब आप समझना, इसको मैं बात करूँ, ये वाला पहले एक बार, ठीक है। देखना मोड ऑफ Z2 क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक, है ना, बड़ा माइनस छोटा, मोड ऑफ Z1 ये, इसमें ये सब ट्रैक करेंगे तो Z1 माइनस Z2 आ जाएगा इक्वल। अच्छा, अब तुमको बच्चा बोलेगा सर ये यार प्लस आ गया, इसका मतलब क्या? प्लस तो पढ़ा है नहीं आपने, Z1 माइनस Z2 पढ़ा है, मॉड Z1 माइनस Z2 पढ़ा है, उसका मतलब समझ में तो हमें आता है। मॉड Z1 माइनस Z2 मतलब Z1 और Z2 के बीच का दूरी, यार ये तो पढ़ा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा हम लोग हरकत वाला है ये, देखो इसको ऐसा लिख दे क्या। अब देखो ये इक्वल टू कब होगा? अब देखो Z1 और माइनस Z2 के बीच का दूरी, देखो मिला ना, ये शातिर दिमाग, देखो, ठीक है। Z1 और Z2 के बीच का दूरी, ये इक्वल टू मॉड ऑफ Z1, और देखो ये इक्वल टू माइनस जो मॉड ऑफ माइनस Z2। मॉड ऑफ माइनस Z2 बोलो या Z2 बोलो, बात एक ही है ना। इसको मॉड ऑफ Z2 बोलो या मॉड ऑफ माइनस Z2 बोलो, बात एक ही है। तो बोलो ये प्लस ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं बच्चों, बताओ, आ रहा है समझ में? इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, पर एक बार समझना जरूरी है। बोलो बच्चों, ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? रेज योर हैंड। ठीक है, इसको कॉपी कर लो फटाफट। तो आपको ये समझ में आया कि कभी भी सेम साइन होगा ना, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब Z1 और Z2 जीरो के सेम साइड होगा। देखो यहाँ पे भी है ना, जीरो के सेम साइड है Z1 और Z2। अब एक बार केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या करेंगे, एक अपोजिट साइन वाले लेंगे। तो कॉमन सेंस की बात, आप लोग समझदार हो,
अगर अपोजिट साइड लेंगे तो Z1 और Z2 ओरिजिन के क्या होगा, अपोजिट साइड होगा, है ना। चलो यहां से पिकअप करते हैं हम लोग अपोजिट साइन वाला, ठीक है। केस 2 मिटा नहीं रहा, ठीक है, अभी आप लिखो केस 2 में क्या होगा। अच्छा यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा दूं, अभी हम लोग इक्वल टू के बारे में पढ़ रहे हैं कि इक्वल टू कब होगा, है ना। ठीक है, आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्या बेसिस पे हम लोग इसको हम लोग अलग से समझ रहे हैं। ये देखो माइनस और एक बार प्लस वाला, तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई 0 Z1 और Z2 अपोजिट साइड होगा। तो बच्चों ये दूरी तो हो जाएगा भाई मॉड ऑफ Z1, ये दूरी हो जाएगा मॉड ऑफ Z2, ठीक है। अच्छा, और माइनस Z2 कहाँ पे होगा, ये माइनस Z2 यहाँ पे होगा। तो बच्चों ये दूरी कोई बताएगा क्या होगा, ये दूरी एनीवन, कोई बताएगा ये दूरी क्या होगा बच्चों, हेलो एनीवन, ये दूरी क्या होगा, हेलो। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। यस, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 मतलब Z1 और माइनस Z2 के बीच का दूरी, है ना। अब देखो ये दूरी है ना, ये दूरी, अब मॉड देखो बड़ा माइनस छोटा करते हैं ना, तो मॉड Z2 देखो यहाँ से यहाँ तक मॉड Z2 बोल सकते हो आप इसको, मॉड Z2 में मॉड Z1 सब्ट्रैक्ट करें, ये दूरी आ जाएगा। देखो ये मॉड Z1 है ना। अब तुम बोलो सर तो मॉड ऑफ माइनस Z2, बात एक ही है, मैंने पहले ही बताया आपको, है ना। मॉड Z2 में मॉड Z1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दूरी आएगा, वही तो ये दूरी है। बोलो समझ में आई बात। तो कभी भी अपोजिट साइन हो मतलब क्या हो गया, ओरिजिन Z1 और Z2 के बीच में होगा, इतना बात आपको समझना है बस, कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे आपको मजा आएगा। इक्वल टू का लॉजिक भी समझ में आ गया, साइन का लॉजिक भी समझा दिया आपको। चलो अब देखते हैं हम लोग, पहले आप इसको लिख लो आराम से, कोई गड़बड़ नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करते हैं, इनको इनका हमें ढूंढना है मिनिमम, ठीक है, हमें ढूंढना है इनका मिनिमम, ठीक। अब बच्चों देखो फॉर्मूला हम, अब मैंने क्या बोला, प्लस वाला याद रखो माइनस वाला याद रखो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बात एक ही होता है, तुम कोई भी यूज करो दोनों से आएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, बोलो, ये हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितनी बार मोड है, एक बार यहाँ, दो बार यहाँ, एक बार यहाँ, तीन बार मोड है, यहाँ पे एक बार मोड है और यहाँ पे दो बार मोड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में, है ना। तीन बार मोड कहाँ है, यहाँ पे दो ही बार मोड है, तो ये तो लगने से रहा। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस जेड है ना, तो माइनस कॉमन ले ले तो z माइनस 1 होगा, और इसको z प्लस 1 लिख देते हैं। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों किसी को, या चलो एक मिनट, अगर ना भी लेना तो भी आ जाएगा, इतना क्यों करे कॉम्प्लिकेट। अब आप मुझे बताओ, तो ये तो निगलेक्ट हो गया, अब सुनना बात को, इन दोनों को कंपेयर करके मुझे आप लोग बताना Z1 क्या लगता है और Z2 क्या लेंगे। बोलो किसको Z1 किसको मानूं और Z2 किसको मानूं, सोच के बोलना। ये और ये देखो आपको खुद ब खुद पूछना नहीं पड़ेगा। बोलो Z1 किसको एज्यूम करूं और Z2 किसको एज्यूम करूं, हेलो बोलो बच्चों, Z1 क्या है और Z2 क्या है। सर Z1 1 माइनस Z और Z2 1 प्लस Z। Z1 है 1 माइनस Z और Z2 है
तो बगैर ज़्यादा दिमाग लगाए हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 माइनस जेड और 1 प्लस जेड। कहीं कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या आप लोग को? मुझे तो दिख रहा है। कहीं कहीं आप लोग को भी कट होता हुआ दिख रहा है क्या बच्चों? हेलो, कोई नंबर कहीं पे कट होता हुआ किसी को? हेलो, नहीं हो रहा कट? 1 नहीं 1 नहीं 1 नहीं कट हो रहा यार, कुछ और कट जेड है ना। तो बच्चों ये मॉड 2 आ गया, मॉड 2 तो 2 ही होगा। अब तुम बोलो सर मॉड 2 कैसे हुआ? मैं बोलूंगा 2 प्लस 0 आई। अब इसका मॉड तुम ढूंढ के निकाल के देख लो, 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 2 ही आएगा ना। तो मॉड ऑफ 3 क्या होगा? 3 ही आएगा, है ना। ठीक है, तो ये 2 आ गया। 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड। अब समझना बात को, अभी थोड़ी देर पहले बताया ये चीज अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, इस पूरे चीज को इधर लिख दूं और ये पूरा चीज उधर, तो ऐसा हो जाएगा। तो यार ये तो बहुत कुछ किया नहीं, आंसर आ गया। इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? 2। ये चीज या तो 2 या 2 से बड़ा होगा। बोलो समझ में आई बात? इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। कॉपी कर लो। कॉपी कर लो, मैं वापस से समझा दूंगा एक बार, ठीक है।